हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक्चुअल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है राइट, उसका ड्राइंग कैसे होता है और उसके ड्राइंग के अंदर कौन कौन सी डिटेल जो दी गई होती है। तो ये जो है दोस्तों एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है, ये दोस्तों वर्किंग ड्राइंग है राइट। मैं आपको जूम करके बताऊंगा कि ये वर्किंग ड्राइंग है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बॉटम सेक्शन आपको बताया है, ये जो ड्राइंग है दोस्तों वर्किंग ड्राइंग है। एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका ये ड्राइंग दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ड्राइंग है वो वर्किंग ड्राइंग है और उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल जो है दोस्तों वो दी गई है राइट। तो देखिए ये है हमारा वर्किंग ड्राइंग है। ओके, तो दोस्तों ये वर्किंग ड्राइंग है, इसके अंदर तारीख भी दी है 30/8/2017। वर्किंग ड्राइंग किसने बनाया है, किस एजेंसी के लिए बनाया है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कंसल्टेंट कौन है, ड्राइंग बाय, चेक बाय राइट, ड्राइंग नंबर, प्रोजेक्ट नंबर राइट। सो ऐसी सब डिटेल दोस्तों दी गई है। वन बाय वन वो डिटेल दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ भी एक टेबल है, तो मैं स्टार्ट करेंगे हम टॉप से कि टॉप में दोस्तों कौन कौन सी डिटेल है। मैं पहले आपको एक बताऊंगा कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में दोस्तों कौन कौन सी डिटेल जो है दोस्तों दी गई होती है। ओके, तो चलिए एक फ्लैट ले लेता हूँ राइट। तो फ्लैट में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे स्टेयरकेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ले लेता थोड़ा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेयरकेस होती है दोस्तों उसके अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डायमेंशन होता है, जैसे 2 मीटर में हमारी सब स्टेप्स जो है वो पूरे हो जा रहे हैं। कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में ये जो हमारी लिफ्ट है वो पूरी हो जा रही है। ये इतना मार्जिन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वो स्पेस यहाँ पे दिया गया है राइट। जो भी दोस्तों ये ब्लू कलर और दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, कॉलम है राइट। यहाँ पे हमारे ये जो है सब क्या है, कॉलम है। ओके, तो ये कॉलम है, ये यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो 1.75 मीटर का यहाँ पे ये जो स्पेसेस है दोस्तों 1.75 मीटर का ये जो स्पेसेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एंट्रेंस है दोस्तों 1 मीटर का है। यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है। ओपन कैसे होगा वो भी दिया गया है कि यहाँ से ऐसे ओपन होगा राइट। तो ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ये जो है दोस्तों ड्राइंग रूम जो है उसका डायमेंशन है 4.4 बाय 3.225 4 मीटर से। देखिए ये याद रखना कि जो फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल होता है, सेकंड वर्टिकल होता है। जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिया गया है ये टोटल डिस्टेंस है 4.4 मीटर, वर्टिकल 3.025 मीटर राइट। इस तरह से ये डायमेंशन दिया गया है। ये जो बात करें दोस्तों ये फ्लैट नंबर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा तो 108, सेकंड फ्लोर पे होगा तो 208, थर्ड फ्लोर पे तो 308 राइट। इस तरह से ये जो सिर्फ डायमेंशन दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मीटर की विंडो है तो यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है। ये जो वॉल है दोस्तों 0.3 की मतलब 1 फीट के करीबन है, तो ये भी 1 फीट भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों 1.9 है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये कॉलम है तो उसका C32 मतलब कॉलम जो है उसका नंबरिंग यहाँ पे दिए गए C24 यहाँ पे C32 है, मतलब उसका डायमेंशन अगर चेंज होगा तो वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे C41 है। किचन जो है दोस्तों 1.97 मतलब ये जो है दोस्तों 1.97, ये है 2.35, तो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि जो वॉशरूम है राइट, वॉशरूम का भी यहाँ पे गेट कितना है 0.75 मीटर का गेट यहाँ पे उसको D2 नाम दिया गया है। और देखिए जो वॉशरूम हमारा 2.10 पर 0.925 का है राइट। यहाँ पे एक कॉलम है। ओके, तो वॉशरूम के अंदर जो ये रेड कलर से और लिखा गया है वो भी मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि वो क्या लिखा गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वॉशरूम में संख है, मतलब ये जो वॉशरूम है वो डाउन है 50 सेंटीमीटर, हमारा जो फ्लोर लेवल है उससे डाउन है, वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक RCC छज्जा है जिसकी थिकनेस 0.075 मीटर है और जो उसकी लेंथ है वो करीबन 1 मीटर की हाइट पे है। और RCC पर्दी जो बोलते हैं यहाँ पे उसको दी गई है वॉशरूम में। ओके, उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे ड्राइंग रूम से। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ से थोड़ा आगे और बढ़ जाएंगे। ओके,
तो यहाँ से दोस्तों यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप आओगे तो ये पैसेज है, संक है, राइट। ये हमारा डाउन है, ये भी हमारा डाउन होगा, 15 सेंटीमीटर बीम बॉटम है, राइट। ये हमारा WC है, ये हमारा बात है, बात की भी डायमेंशन यहाँ पे दी है। ओपनिंग किस तरह से होने वाला है वो भी दिया गया है। जो पैसेज है दोस्तों उसका भी डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है, राइट। और यहाँ पे एक कॉलम है C31। जो बेडरूम है हमारा 2.98 बाय 3.125 का बेडरूम है, राइट। यहाँ से कितना स्पेस जाएगा वो भी दिया गया है, विंडो कितने की वो भी दिया गया है, यहाँ पे कितना स्पेस रहेगा वो भी दिया गया है, राइट। तो ये है। और ये जो डायमेंशन है दोस्तों, ये छज्जा का डायमेंशन है कि छज्जे जो है वो कितने का होगा, राइट। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। 1.50 mm का जो है वो बेरिंग यहाँ पे दोस्तों, हम जो बेरिंग बोलते हैं वो यहाँ पे 0.15 की है, मतलब जो छज्जा आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। वो सब की सब डिटेल दोस्तों ड्राइंग में हमें दी गई होती है, राइट। तो ये तो है हमारा मिरर फिगर ही है कि आप देखोगे तो यहाँ से भी आप एंटर होंगे तो ये हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पे फ्लैट नंबर जो होंगे 107, 207, राइट। ये पूरा डायमेंशन, ये कॉलम के लोकेशन, राइट। मतलब A to Z हमारे पास जो मतलब सबके सब ड्राइंग दोस्तों सेम ही होते हैं, राइट। तो किचन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप एंटर होंगे तो इसकी विड्थ यहाँ पे दी गई है, फ्लैट नंबर है, ड्राइंग रूम का डायमेंशन है, किचन है, यहाँ पे बेडरूम है, राइट। A to Z सब डायमेंशन हमें दिया गया होता है, ठीक है। और यहाँ से जो दोस्तों होता है ये हमारा यहाँ से डायमेंशन होता है। अगर हम इसे 0 लाइन पकड़ेंगे, राइट, ठीक है, यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे अगर 0 पकड़ेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा होना चाहिए 3.45 के करीब। ये हमारा होना चाहिए 6.575, फिर ये डिस्टेंस होना चाहिए 8.325, राइट। ये दोस्तों जब हम फाउंडेशन प्लान बनाते हैं दोस्तों तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये तो है दोस्तों 4 प्लान मैंने आपको बता दिए कि कैसे हमें ये करना है, राइट। कॉलम का जो है लोकेशन यहाँ पे दिया ही गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वो नीचे की जो डिटेल है उसकी बात करेंगे। तो नीचे जो एक्स्ट्रा डिटेल है, राइट, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया जाता है, राइट। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत जो वर्किंग ड्राइंग है उसके रिलेटेड होता है। अगर कुछ नोट यहाँ पे दी जाए, सपोज ये CB जो है कपबोर्ड जो है उसका कॉपिंग एट सील लेवल, तो उसके अंदर कौन से डायमीटर कितना रिंग यूज करना है। डोर फ्रेम शैल बी ओपनेबल आउटसाइड इन केस आउट अलोंग दी इंडियन WC पैन फिटिंग एज पर इंस्ट्रक्शन बाय द SM जो भी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल ऑफ ओपनिंग दोस्तों यहाँ पे दी गई है कि शेड्यूल ऑफ ओपनिंग के मतलब कौन डोर विंडो की जो ओपनिंग है उसका होता है, राइट। तो वो भी मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि वो कैसे पढ़ा जाता है, राइट। तो एक ओके ये रहा, ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ओके। तो ये ड्राइंग के अंदर शेड्यूल ओपनिंग जो D जो है दोस्तों उसका डायमेंशन ये है। एंट्री वॉचमैन रूम कहाँ पे है, तो वो ग्राउंड फ्लोर, उसका जो लेवल है वो कहाँ पे है। टिपिकल फ्लोर लेवल कितना है, राइट, टिपिकल फ्लोर लेवल 3rd। उसके बाद लिंटल लेवल कितना है। उसके अंदर फ्रेम जो है उसमें वुड कौन सा यूज करना है, तो साल वुड यूज करना है। टाइप कैसा है, तो फ्लश डोर है, कितने हैं 68 है। D1 जो है उसका डायमेंशन ये है, बेडरूम में यूज होगा, फ्लोर लेवल 1 है, राइट। टोटल जो 1st to 8th फ्लोर मतलब एक फ्लोर पे दोस्तों 8 है तो टोटल कितने हो जाएंगे 64, राइट। तो ग्राउंड फ्लोर पे 1 है तो टोटल 65 हो जाएंगे। उसका जो लिंटल लेवल है 2.10 ग्रेनाइट का हमें यूज करना है, फ्लश डोर यूज करना है, 65 है। उसी तरह से D2 हम वॉशरूम में यूज करेंगे, टोटल एक फ्लोर पे 8 है तो टोटल 64 हो जाएंगे। और लिंटल उसका वो है ग्रेनाइट, फ्लश डोर हमें बनाना है वो 64 नंबर से। D3 का डायमेंशन है बाथ और WC में है, वो ग्राउंड फ्लोर पे 1 है तो 16 into 8, राइट। तो ये हो जाएगा करीबन, मतलब 1 में 2 आते हैं इसलिए 8 फ्लोर है तो ये हो जाएंगे करीबन 128। और ये यहाँ से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट और वो हम PVC का यूज करेंगे तो 129 हो जाएगा। D4 दोस्तों OTS जो है वहां पे प्रोवाइड किया है, ग्राउंड फ्लोर पे 4 है तो ये टोटल हो गए 4 ही होंगे। शेड्यूल ऑफ विंडो की बात करें तो विंडो भी हमारी जो साइज है बेडरूम में कितने हैं वो इस तरह से ये जो दोस्तों है वो दिखा गया है कि किस तरह से ओपनिंग है। उसके बाद वेंटिलेशन की बात करें तो वो भी 64 होंगे, 20 टॉयलेट में दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों स्टेयरकेस की डिटेल दी है कि वाइड कितना है तो 1.52 मीटर, थ्रेड कितना है तो 0.25, राइजर इतना है 0.15 के करीब है। टोटल दोस्तों ये हमारा हो जाएगा राइजर, टोटल राइजर हम 9+9 18 हो जाएंगे और फ्लोर हाइट इसकी होगी 2.85, ठीक है। और दोस्तों इस तरफ बढ़ेंगे तो और एक डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और डिटेल पढ़ने की ट्राई करता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे क्या दिया गया होता है। ओके हाँ, ये डिटेल दोस्तों ये भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये ऊपर ये सो मैं जूम आउट कर देता हूँ।
जूम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो प्लान है दोस्तों, ये प्लान टोटल दोस्तों इसमें 6 बिल्डिंग है। तो ये जो प्लान है वो ए बिल्डिंग का है। ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है, ये लोकेशन ऑफ प्लान बताता है, ठीक है। उसके बाजू में है दोस्तों एक चीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एज ए इंजीनियर आपको ये लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्लिंथ लेवल, पार्किंग लेवल 0 हम पकड़ेंगे तो फ्लाईओवर और वॉचमैन कैबिन वो 0.50 मीटर हमको अप रखना है। फर्स्ट फ्लोर हमारा 3 मीटर, सेकेंड फ्लोर की जो हम हाइट लेंगे वो 2.85 लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5.85, फिर से 2.85 हो जाएगा 8.07। तो इस तरह से हमें लास्ट में हमारा जो RL मिलना चाहिए वो 25.80 के करीब मिलना चाहिए। ओके, तो इस तरह से दोस्तों ड्राइंग जो होता है कंस्ट्रक्शन का इतना डिफिकल्ट तो नहीं होता है, बट अगर आप सही से उसको एग्जामिन करें तो आप इजीली कोई भी ड्राइंग है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है, वो इजीली आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो ड्राइंग है दोस्तों आप इजीली रीड कर पाओगे। अगर आपको ये ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है तो मैं जरूर ये आपको इसकी जो लिंक है वो PDF लिंक जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा तो ज़रूर बताइए और अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को सिविक कॉन्सेप्ट। थैंक यू। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel Civic Concept.